क्या कभी आप लोगों के भी साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी एक बुक को ख़त्म करने का सोचे हों, लेकिन वो कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं हो ही नहीं पाता है और माइंड डाइवर्ट होते रहता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हम किसी एक स्पेसिफिक बुक को चूज़ करते हैं और सोचते हैं कि इसको 15 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में ख़त्म कर देना है, लेकिन वो हमसे हो नहीं पाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल में हम लुसेंट को ही लेते हैं कि लुसेंट सोचते हैं कि इसको 4 महीने में ख़त्म कर देना है, लेकिन आज तक ज़िंदगी में कभी पूरा एक पेज से लेके 100 पेज लास्ट पेज तक कभी भी किसी बुक का नहीं पढ़ पाए। क्या आप लोगों के भी साथ ऐसा होता है कि किसी एक बुक को आप स्टार्ट किए हो और वो कभी खत्म ही ना हुआ हो? अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक पढ़ रहे हैं, तो फिर आप बहुत लकी हैं, और बहुत लकी नहीं, बहुत आप मेहनती हैं और बहुत आपके अंदर कैपेसिटी है किसी एक चीज पे फोकस रहने का, क्योंकि वैसा वैसा इंसान बहुत जल्दी सक्सेसफुल कर जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हाल है। हम किसी एक बुक से स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो कभी भी हम उसको लास्ट पन्ने तक नहीं पढ़ पाते हैं, माइंड डाइवर्ट करते रहता है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल में अगर हम हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हम सोचते हैं कि हिस्ट्री को लुसेंट से पढ़ लेते हैं। लुसेंट से पढ़ते पढ़ते हिस्ट्री कुछ दोस्त मिल जाता है, तो जैसे बगल में ही, सीट के बगल में या सीट के पीछे में या पूरी लाइब्रेरी में कुछ दोस्त लोग हैं, बैठते हैं, जो आसपास के भी हैं, कुछ एक दो घर के ही पास के हैं और कुछ दोस्त बाहर के भी बने हैं, लेकिन लाइब्रेरी में एक अच्छा खासा दोस्ती हो गया। तो कोई सजेशन देता है कि अरे लुसेंट मत पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ लो। हालांकि एनसीईआरटी तो लोग क्या, टीचर भी सजेस्ट करते हैं और हर लोग सजेस्ट करता है कि एनसीईआरटी को पढ़ना ही चाहिए, लेकिन बस बर्डन इस बात का हो जाता है कि एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके 12th तक अगर कंपटीशन में अगर आप हैं। लाइट आ गया दोस्तों, लाइट कट गया था, बिना लाइट के वीडियोस बना रहे थे। तो हाँ, ये बोल रहे थे कि लाइट लाइट नहीं, ये सॉरी, एनसीईआरटी एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके क्लास 12th तक का पढ़ना होगा, क्योंकि अगर आप कंपटीशन लाइन में हैं और कंपटीशन जैसे जैसे आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे समय हो रहा है, आज से आप 2012 13 16 15 16 का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, बिहार दरोगा का है, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आप किसी भी इसका देख लीजिए क्वेश्चन उठा के, तो आप इजिली उसको सॉल्व कर देंगे, इजिली आप उसमें 70 से 80% स्कोर इजिली कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ते जा रहा है, साल बढ़ते जा रहा है, एग्जाम का पैटर्न चेंज होते जा रहा है, लेवल हाई होते जा रहा है। पहले जहां क्वेश्चन अंडर 8, अंडर 7, अंडर 9, अंडर 10 का पूछ दिया करता था, आज उसी एग्जाम में क्वेश्चन 11 से और क्वेश्चन 12 से आ रहा है। फिर से लाइट कट गया क्या लाइट कटते रहेगा। आज उसी एग्जाम में क्वेश्चन 11th के बुक एनसीईआरटी, 11th 12th के बुक के एनसीईआरटी से आ रहा है। तो अगर आप कंपटीशन लाइन में है तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही होगा, और हर लोगों का सजेशन है। खैर हम लोग तो कभी बेसिक अपना, मेरा खराब रहा हमेशा से, कभी बेसिक अच्छा कर नहीं पाए कि भाई जब 6 में है तो पूरे 6 को पढ़ लें, 7th में जब गए तो पूरा 7th को एनसीईआरटी को पढ़ लें, 8 9 10 जैसे जैसे गए पूरा क्लास में पढ़ लेना चाहिए था। वैसा सिंसियर कभी रहे नहीं। अभी पढ़ रहे हैं, अभी हम स्टार्ट किए ही हैं, कल से ही स्टार्ट किए हैं एनसीईआरटी 6 का साइंस पढ़ रहे हैं। तो खैर इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो बात ये कर रहे हैं कि अगर आप अभी कंपटीशन लाइन में है तो आपको एनसीईआरटी मस्ट है, पढ़ना ही होगा। तो लूसेंट से फिर एनसीईआरटी के तरफ दिमाग चल जाता है। फिर एनसीईआरटी जब उठाते हैं पढ़ने के लिए, तो एनसीईआरटी से दिमाग इस तरफ चल जाता है। कोई लड़का आके बोलता है अरे यूथ का बुक देखो ना, बहुत अच्छा, एकदम सब कुछ उसमें दिया है, एक एक चीज उसमें दिया है, ऐसा ऐसा पॉइंट तुमको लूसेंट में भी नहीं मिलेगा और किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा। वो रेफरेंस बुक है, हालांकि रेफरेंस बुक में ज्यादा क्वेश्चन रहता है और ज्यादा कुछ दिया हुआ रहता है, ये हम एग्री करते हैं इस बात से। तो यूथ का जो वाईसीटी बुक है, यूथ कंपटीशन टाइम्स का, तो कोई वो प्रेफर करता है। हालांकि हम भी देखे हैं, बुक बहुत अच्छा है वो। उसके बाद कोई बोल देता है, अगर कोई क्राउन पढ़ रहा होता है, कोई बोलता है अरे क्राउन पढ़ो भाई, या तो क्राउन पढ़ लो या लूसेंट पढ़ लो, इसमें ज्यादा कोई ये नहीं बोलता या क्राउन या लूसेंट। अभी अभी एक बुक मार्केट में आया है, शशि शरण का बुक, शशि शरण सर का बुक है, ये एनसीईआरटी 360 करके, ये एनसीईआरटी पे बेस्ड है, क्लास 6 से 12th लेके। तो कोई बोल रहे हैं कि अरे एनसीईआरटी अगर पढ़ना है तो एनसीईआरटी का इसी को पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव है इसमें।
तो फिर कोई बोलता है कि रुकमनी भी निकालता है, रुकमनी भी सब्जेक्ट वाइज बुक निकालती है अपना, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, देखे ही होंगे, मैथ, रीजनिंग सबका निकालता है, साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो कोई रुकमनी सजेस्ट करता है, कभी ध्यान चल जाता है ज्ञान बिंदु के नोट्स पे, सोचते हैं कि अरे यार रोशन सर के क्लास से इतना इतना बच्चा कैसे आखिर हर साल निकल रहा है, तो उनका नोट्स, कभी खान सर का देखते हैं क्योंकि खान सर के कोचिंग से भी होता है, तो खान सर का नोट्स देखते हैं। फिर देखते देखते एक पूजा पब्लिकेशन का भी बुक अच्छा है, जैसे लुसेंट पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान है, वैसे ही एक सामान्य ज्ञान पूजा पब्लिकेशन का है, वो देख उस पर दिमाग चल जाता है, वो खोल के पढ़ने लगते हैं। एक आदित्य रंजन सर अभी ही हाल फिलहाल में एक बुक सामान्य ज्ञान का निकाला है, जैसे ये लुसेंट है वैसे वो भी एक बुक निकाले हैं आदित्य रंजन सर। तो वो भी बुक हम जाके दुकान पे देखे थे, तो बुक बहुत अच्छा था, मन कर रहा था ले ले, लेकिन कितना सारा बुक पढ़े। आप सोचिए एक हिस्ट्री को कवर करने के लिए इतना सारा बुक हमको पढ़ना पड़ रहा है, मतलब किसी एक चीज पर हम फोकस्ड नहीं हो पा रहे। इस यही एक रीजन है ना कि मेरा एक चीज को पकड़ के नहीं चलने का, जिस वजह से सारा बुक पे ध्यान जाता है और हम एक स्टार्टिंग पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक उस चीज को हम नहीं पढ़ पाते। यही एक रीजन है कि माइंड भटकता है। आप लोगों के भी साथ ऐसा होता होगा शायद, हमको पता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता होगा तो आप जरूर बताइएगा कि क्या आप लोगों के भी साथ ऐसा होता है या सिर्फ मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है कि स्टार्ट की यार एंड ही नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए 2 साल लगभग होने चला हम मेरा रेगुलर पढ़ाई को, रेगुलर तो 1.5 साल ही कहेंगे, 1.5 साल, क्योंकि लगभग 7-8 महीने से हम बीएड में थोड़ा बिजी हो गए हैं। बीएड हमको क्लास करना पड़ता है, जाना पड़ता है, लेकिन 1.5 साल, हाँ 1.5 साल लेके चलते हैं। ये 1.5 साल में सोचिए ये 400 पन्ने का, 450, 500 ही मानते हैं, 500 पन्ने का ये बुक है। इस 500 पन्ने के बुक को 1.5 साल में खत्म नहीं कर पाए। 500 दिन खत्म हो गया लेकिन 500 पन्ना खत्म नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ा रीजन है भटकाव का। भटकाव नहीं होना चाहिए जिंदगी में, हालांकि हम खुद भटकते हैं। भटकाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि भटकने से ही इंसान का वो एक स्पेसिफिक चीज पर नहीं रहने के बाद ही वो डाउन होते चला जाता है। अगर आप पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक को लुसेंट को ही पढ़ते हैं या किसी भी बुक इसमें से जितना हम आपको बताएं वही बुक, एक एनसीईआरटी छोड़ दीजिए क्योंकि एनसीईआरटी 6 से 12 तक पढ़ना पड़ता है, एनसीईआरटी को अगर साइड कर दिया जाए तो जितना भी हम आपको बुक बताएं लुसेंट का, क्राउन का, यूथ का, एनसीईआरटी 360, रुकमनी का, ज्ञान बिंदु का, खान सर का, पूजा पब्लिकेशन, आदित्य रंजन सर, ये जितना भी बुक हम आपको सजेस्ट किए हैं, जितना भी बताए हैं, ये सारे बुक का आप पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास उतना समय है नहीं, इतना सारा बुक हम लोग देख नहीं पाते हैं। किसी एक बुक पर रहना होगा। एक बुक अगर आप लेके चलते हैं तो आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा, इतना तो हम जानते हैं और इतना हमको पता भी है कि आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा अगर आप एक बुक को लेके चलते हैं। उसी तरह अगर हम हिस्ट्री का